राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन में निर्मल ठाकुर को सप्त सिंधु फाउंडेशन दिल्ली द्वारा आयोजित प्रथम महाराजा दाहिर सेन सप्त सिंधु आजीवन सम्मान प्रदान किया। निर्मल ठाकुर ने शिक्षा, साहित्य एवं सामाजिक जीवन में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है। इस अवसर पर राज्यपाल ने सप्त सिंधु फाउंडेशन को महाराजा दाहिर सेन के नाम पर सप्त सिंधु सम्मान स्थापित करने पर बधाई देते हुए कहा कि सप्त सिंधु का जिक्र वेदों में भी आता है। यह 7 नदियों का विशाल क्षेत्र है, जिनमें 4 नदियां सतलुज, ब्यास, चनाब और रावी हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। इसलिए हिमाचल को सप्त सिंधु क्षेत्र की देवभूमि भी कहा जाता है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रथम सप्त सिंधु सम्मान भी हिमाचल प्रदेश में दिया जा रहा है। देखिए, सप्त सिंधु संस्था तो इसके अध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी हैं। मैं समझता हूं कि जो नाम उन्होंने रखा तो इस क्षेत्र के उपलब्धियों के आधार पर रखा। किसी भी क्षेत्र की उपलब्धि उस क्षेत्र में चलने वाली नदियों से भी होता है और उस आधार पर उन्होंने रखा। यह सप्त सिंधु का क्षेत्र है जो साहित्य के क्षेत्र में भी बड़े पुराने अच्छे लोगों को लाया है। आज उन्होंने श्रीमती निर्मल ठाकुर जी जो एक साहित्यकार हैं, उनको वह पुरस्कार दिया है। सप्त सिंधु दाहिर सेन सप्त सिंधु सम्मान के पुरस्कार को देने का काम किया है। मैं कुलदीप जी का भी और निर्मल ठाकुर जी का दोनों के लिए आभारी हूं कि राजभवन में आकर के उन लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। लेकिन मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि भारत जो विश्व गुरु था, उसकी गौरवशाली परंपरा को जितना नुकसान आक्रांताओं ने नहीं किया, जितना नुकसान इस देश को गुलाम बनाने वालों ने नहीं किया, उससे अधिक नुकसान हमारी संस्कृति की हुई। और उस संस्कृति का नुकसान करने का काम हमारे यहाँ के कुछ तथाकथित साहित्यकारों ने किया, इतिहासकारों ने किया, कि हमारे गौरव को ही उन्होंने पूरी तौर पर समाप्त कर दिया था। राजा दाहिर सेन वह प्रथम हिंदू राजा थे जिन्होंने अपने जीते जी भारत भूमि में किसी भी आक्रांता को पग नहीं रखने दिया। लेकिन उनको सम्मान देने का काम नहीं किया गया, इतिहास में नाम दर्ज करने का काम नहीं किया गया। मैंने इस नाते इस बात को कहा कि अब इतिहास का लेखन भी हो रहा है। जो लोग लिख रहे हैं, निश्चित रूप से मेरा आग्रह है कि वह वास्तविक इतिहास जो भारत का है वह लिखे।